हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमितला और आज हम सीखने वाले हैं टैली मार्क्स। तो हम क्या सीखेंगे? We're learning how to solve a problem by collecting data and organizing it। एक ऐसे वे में जो इजी बनाते हैं हमें पढ़ने और लिखने में। By the end of the lesson, हमने पढ़ लिया होगा कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं in a way which makes the data easy to read and आसान बनाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। डेटा क्या है? डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है। ये नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं। डेटा वो चीज़ है जो हमें फैक्ट्स देती है। बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज आसान बनाती है कि हम उसे पढ़ें और क्वेश्चंस आंसर करें। अब टैली मार्क्स क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? Tally marks are a way of keeping track of numbers in a group of 5. They are quick and easy to read. Tally marks ऐसे दिखते हैं और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। अब हम सीखेंगे how to draw tally marks. So basically, the occurrence of each information is marked by a vertical line. So एक मतलब एक vertical line. Or every fifth line is recorded by striking through the previous 4 lines. This makes it easier to count large numbers. अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ये टैली मार्क्स बनाते कैसे हैं। फर्स्ट इज 1, तो हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अब 2, से ये 1 और हम उसके साथ एक और वर्टिकल लाइन बनाएंगे। ये बन गया 2, 3, 1, 2, 3। अब फोर्थ वाला आप अपने नोटबुक्स में बनाइए, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर दूंगी। So 1, 2, 3 और 4। अब फिफ्थ वाला ट्रिकी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग फिर से नोटबुक में ट्राई करिए जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि 5 कैसे बनेगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। अब हम फिफ्थ वाला कैसे बनाएंगे? यहाँ से पेन लेके क्रॉस करेंगे, तो ये बन गया फिफ्थ। अब 6 में हम 1, 2, 3, 4. Oops, sorry, wait, I'll make it more neater. 3, 4, 5. Oh God. और 6, एक लाइन हम ऐड कर देंगे। अब 7 भी ऐसे ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब 8 में चाहती हूँ कि फिर से आप लोग ट्राई करिए मेरे साथ। मैं बनाऊंगी और उसके बाद आप चेक करें कि आपको करेक्ट मिला है या नहीं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 9, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब 10 क्या है? 5 + 5, तो ये बहुत इजी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So बेसिकली मैं आप लोगों को 15 तक नंबर्स सिखा रही हूँ, पर यही है कि आपको एक नंबर ऐड करना है, पर जो 5th का नंबर है उसमें आपको स्ट्राइक करना है. तो जो टेबल्स ऑफ 5 है जो आपने पढ़े होंगे, 5, 10, 15, 20, वो नंबर्स में स्ट्राइक होंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So basically that's the point. एक नंबर्स ऐड करिए और 5th काउंट पे आप उसे स्ट्राइक कीजिए. ओके, सो हम टैली मार्क्स को एक टेबल में फिल करते हैं. तो ये देखो, ये एक टैली मार्क चार्ट है. सो ये स्कोर्स हैं 28, 31, 32 एंड सो ऑन. और ये हमने टैली मार्क्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो 28 स्कोर कितने को मिली है? तो आप 1 लाइन. फिर 31 2 लाइन्स, मतलब टू लोग को ये स्कोर मिला है. 32 फिर से 1 लाइन. सो ये ईजी बनता है हमें फ्रीक्वेंसी एक्चुअल नंबर ढूंढने में. सो हम ऐसे लाइन्स बनाते हैं और उसे क्रॉस करते हैं. तो देखो ये 53 स्कोर 5 को मिला है. तो फ्रीक्वेंसी बनाने में इजी होता है और हमें जल्द से जल्द पता चलता है कि कितने लोगों ने क्या किया है. आज की क्लास के लिए इतना ही. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड और आपको टैली मार्क्स बहुत इजी लगे हो, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक था और ये बहुत इजी है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी और कैसे रिकॉर्ड करते हैं और वो सब. हम कम से कम 5 एग्जाम्पल्स करेंगे और ये आपको आसानी मिलेगी और बेहतर समझने में. थैंक यू.